हेलो दोस्तों, मैं आरपी शर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओजस्वी न्यूज अपडेट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19 इन इंडिया, अर्थात भारत में कोविड-19 हेतु टीकाकरण अभियान। कोविड-19 टीका लगवाने को लेकर प्रत्येक व्यक्ति के मन में भय शंका बना हुआ है। उसके बारे में हम विस्तार से आप लोगों को चर्चा करते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जो भी एथेंटिक न्यूज़ होती है आपको सबसे पहले प्रोवाइड मिल जाती है। तो हम बात करते हैं दोस्तों, भारत में 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 का टीकाकरण शुरुआत किया गया, जिसमें 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ है। मतलब जुलाई 2021 तक 30 करोड़ वैक्सीन देने को है। मतलब सरकार का जो प्रपोजल है कि जुलाई 2021 तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाए। अर्थात ये प्रकार से आप देखते हैं तो यह विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। इसलिए सबसे बड़ा अभियान है क्योंकि भारत की आबादी सबसे अधिक है युवाओं की पूरे विश्व में, इसलिए यहाँ अगर वैक्सीन लगेगा तो जाहिर सी बात है कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान यहीं पे होगा। तो कोविड-19 वैक्सीन भारत में सबसे पहले किसे मिलेगी, आप इसके बारे में पहले जान लें डिटेल में। तो प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे पहले हेल्थ केयर कर्मी के अंदर जो डॉक्टर होते हैं, नर्स, पैरामेडिक्स और स्वास्थ्य से जुड़े लोग जितने भी होते हैं उन सबको पहली डोज दी जाएगी। टोटल अगर मिला के आप देखते हैं तो सरकारी और निजी अस्पताल मिलाकर इनकी जो संख्या है स्वास्थ्यकर्मियों की 80 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, मतलब मोटी मोटा 1 करोड़ स्वास्थ्यकर्मी हैं। और सेकेंड लेवल हम बात करते हैं कि मतलब कि स्वास्थ्यकर्मियों के बाद जो टीका का जो अभियान चालू सरकार की है, तो ये इसमें 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स आते हैं, जिनमें राज्य पुलिस कर्मियों, पैरामिलिट्री फोर्सेज, फौज, सैनिटाइजेशन वर्कर्स, इन सबको टीका लगाया जाएगा। मतलब पहले स्वास्थ्यकर्मी, फिर उसके बाद जो सेकेंड स्टेज पे लगाएंगे वो फ्रंट लाइन वर्कर्स को। और इसके बाद जो सरकार तीसरी खेप लगाएगी तो तीसरे स्टेज में 50 से ऊपर उम्र वालों को ये टीका लगाया जाएगा, और 50 से नीचे उम्र वालों को उन्हीं लोगों को टीका लगाया जाए जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। मतलब 50 से ऊपर तो लगाया जाएगा, लेकिन नीचे उनको लगाया जा रहा है पहले जिनका किसी बीमारी से ज़्यादा पीड़ित हैं या उनके ज़्यादा अटैक होने की संभावना है, तो उनको लगाया जा रहा है। अर्थात अगर इनकी संख्या हम देखते हैं टोटल थर्ड स्टेज वालों की, तो इनकी संख्या टोटल 27 करोड़ मिलती है। लेकिन 50 से कम में वही टीका लगेगा जो क्षेत्र कोविड-19 संक्रमण से अधिक परेशान है। मतलब 50 से कम में सबसे पहले उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है जिस एरिया में कोविड-19 संक्रमण ज़्यादा फैलाव अपना कर चुका है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि भारत में कोविड-19 हेतु स्वीकृत टीके जो हैं, तो स्वीकृत टीके यहाँ पे हमको 2 दिखते हैं। पहला कोविशील्ड है, दूसरा कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो टीका है ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का संस्करण है। अर्थात यहाँ पे इसको भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी बना रही है। कुल 111 करोड़ खुराक खरीद चुकी है। और दूसरी बात करते हैं हम कोवैक्सीन की, तो कोवैक्सीन पूरी तरह भारतीय है। अर्थात एक प्रकार से आप इसको स्वदेशी वैक्सीन मान सकते हैं। इसका जो काम कर रहा है वो हैदराबाद में भारत बायोटेक कंपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ मिलकर बना रही है, जिसमें से 55 लाख टीके खरीदे जा चुके हैं। फिर हम बात करते हैं कि भारत में कैसे संग्रहित होगा या इसका वितरित कैसे किया जाएगा। तो पूरे भारत में इसके 4 बड़े कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं, जिसमें से पहला जो स्टोरेज है वो करनाल, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई, चौथा कोलकाता। और इन चारों कोल्ड स्टोरेज से हमारे भारत के 37 राज्यों में प्रत्येक जगह टीका भेजा जाएगा, क्योंकि पूरे केंद्र शासित राज्य मिला लेंगे और राज्य तो कुछ 37 राज्य होते हैं, तो इन चारों कोल्ड स्टोरेज से 37 राज्यों में टीका भेजा जाएगा। देश भर में टोटल बात करते हैं तो 29,000 कोल्ड स्टोर भारत में बनाए गए हैं। पहले चरण में सिर्फ सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन दिया गया है, और सेकेंड वाले में जो निजी अस्पताल हैं या प्राइवेट जिनको बोलते हैं उनमें वैक्सीन दी जाएगी। तो सरकारी में तो जो टीके हैं इनको फ्री में लगाया जा रहा है, लेकिन जो प्राइवेट में टीके शुरू में लग रहे थे उनमें पैसा लिया जा रहा था, जो उनका उचित रेट था उस रेट पे लगा रहे थे।
तो आइए हम पहले बात करते हैं कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड है क्या चीज़, कहाँ से कंपनी बन के आई है, कैसे क्या इसका उपयोग है, कि कितना इसका टीका लगाने के बाद इसका असर पड़ रहा है। तो ये कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, जो कि भारत से पहले ब्रिटेन, अर्जेंटीना व अल एल्वाडोर में इस्तेमाल किया जा चुका है और ये भारत में पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से कार्य कर रही है। अगर इसका प्रभाव देखते हैं तो इसका प्रभाव 70% प्रभाव पाया गया है। कुछ लोग बताते हैं 90, लेकिन मोटी मोटा जो इसका प्रभाव है वो 17 या 70% प्रभाव पाया गया है। मतलब टीका लगवाने पे आप 70% सेफ रहेंगे कोरोना से। और ये कब तक काम करेगी आपका, 4 से 6 सप्ताह के अंतराल के कोविशील्ड के 2 खुराक आपको दी जाएगी। मतलब अगर पहली खुराक लग गई आपकी तो 4 से 6 सप्ताह के अंदर ही आपको दूसरी खुराक दी जानी है। और इसका जो इम्यून सिस्टम है 1 साल तक काम करेगी, अर्थात टीके का जो प्रभाव रहेगा 1 साल तक रहेगा। तो इस प्रकार से ये रहा कोविशील्ड का कार्य करने का तरीका, प्रभाव। अब आते हैं कोवैक्सीन, जो कि कोवैक्सीन पूर्ण रूप से भारतीय स्वदेशी है। तो ये कैसे बनी इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो कोवैक्सीन जो है इसके निर्माण में मृत कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया गया है। जो वैक्सीन बनी है, इस वैक्सीन में जो इस्तेमाल किया गया वो मृत कोरोना वायरस को ही इस्तेमाल किया गया है, ताकि वह लोगों को नुकसान न पहुंचाए। यह वैक्सीन शरीर में प्रवेश करने के बाद कोरोना संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा कर देती है। अर्थात यदि आपके शरीर में एंटीबॉडी पैदा हो जाएगी तो आपके अंदर वो वायरस आएगा, तो जाहिर सी बात है एंटीबॉडी उसको बाहर तुरंत निकाल देगी। क्योंकि टीका तो कोरोना का लग रहा है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल से 5 साल तक, 3 साल तक, उनको बराबर टीका लगता है। तो टीका लगने के बाद उनके अंदर एंटीबॉडी विकसित हो जाती है, एंटीजन विकसित हो जाता है, और बाद में कभी अगर वायरस अंदर आता है तो एंटीजन उसको बाहर कर देता है। तो इस प्रकार से जो कोवैक्सीन की खुराक है, ये पहली दूसरी खुराक को 2 सप्ताह के अंतराल में दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली खुराक लग गई और दूसरी खुराक 4-6 सप्ताह बाद लगाइए। मतलब 2 सप्ताह के अंदर में इस खुराक को दी जानी है। अब आइए हम देख लेते हैं कि टीकाकरण संबंधी गाइडलाइन, मतलब जिससे ज़्यादा लोग भयभीत हैं, परेशान हैं कि क्या टीका लगवाएं न लगवाएं, कोई बीमार हो जा रहा है, किसी को बुखार हो जा रहा है, कोई एक्सपायर कर जा रहा है, तो क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले जो सरकार ने इसका प्रावधान दिया है उसको देख लेते हैं। जो डॉक्टर हैं गाइडलाइन जो जारी किए हैं, इस पहला जो है टीकाकरण केवल 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले नागरिकों को ही दिया जाएगा। मतलब 18 वर्ष से नीचे की उम्र के बच्चों को टीका नहीं लगाया जाएगा। दूसरी चीज़, हॉस्पिटल में एडमिट किसी भी मरीज को उसकी बीमारी के रिकवरी होने पर, मतलब कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में भर्ती है और उसके वहाँ घर आ गया तो घर आने के 4 से 8 हफ्ते बाद ही उसको टीका लगाया जाएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत हॉस्पिटल से एडमिट होकर आया, बीमार था, सही हो गया, तुरंत टीका लगवा दीजिए। ऐसे में मरीज एक्सपायर कर जाता है। इसीलिए उसकी रिकवरी जब हो जाए, रिकवरी से 4 से 8 हफ्ते के बाद ही उसको लगाई जानी है। तीसरी चीज़, टीका किसी एक कंपनी का ही दोनों लगेगा। ऐसा नहीं कि एक टीका आप लगवा लिए कोविशील्ड का और दूसरा कोवैक्सीन लगवा लीजिए, नहीं। अगर यदि कोविशील्ड का टीका लग रहा है तो दोनों कोविशील्ड का लगेगा, और कोवैक्सीन लग रहा है तो दोनों कोवैक्सीन का लगेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। और दोनों की डोज में कम से कम 14 दिन का अंतर हो। ऐसा नहीं कि आप 14 दिन से कम में लगवा लीजिए, और ऐसा भी नहीं कि आप कम से कम 20-25 दिन बाद लगवाइए। 14 दिन के अंदर में आपको उसको लगवा लेना है। और इसमें विशेष कर ध्यान देना है कि जो भी गर्भवती महिला हैं और स्तनपान कराने वाली महिला हैं, अर्थात जिनके 2 साल के छोटे बच्चे हैं, बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो वो महिलाएं इस टीका को न लगवाएं। खास करके उनके लिए विशेष सूचना है। और टीकाकरण से पूर्व अमुक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या नागरिक है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखी जाए। ऐसा नहीं कि आदमी गया और टीका लगवा लिया और इसके पहले क्या परेशानी थी क्या नहीं देखा नहीं गया, ऐसे ही मरीज एक्सपायर कर जाते हैं और लोगों में भ्रम शंका की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और 5वीं चीज़ है कि जिन्हें भी किसी तरह की एलर्जी है उन्हें टीका देने से पूर्व सावधानी बरतने को कहा जाए। ऐसा नहीं किसी एलर्जी है किसी को, उसी समय टीका उसको लगा दिया जाए। उससे पहले उसके बारे में पूछ लिया जाए, वो अपनी एलर्जी को ठीक कर ले उस समय, उसके बाद उसको टीका लगाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जो है, जिन्हें सार्स या कोरोना के इलाज में एंटीसोर्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई है या प्लाज्मा दिया गया है,
उन्हें 4 से 8 हफ्ते बाद वैक्सीन दी जाएगी। अगले बार जब कोरोना का फर्स्ट स्टेज आया था 2020 में, तो उस समय बहुत से मरीजों को सार्स एंटीसोर्स मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी गई थी, तो ऐसे प्लाज्मा दिया गया था। तो ऐसे व्यक्तियों को यदि लगाया जाता है तो उन्हें 4 से 8 हफ्ते बाद ही वैक्सीन दी जानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये इसमें है कि बहुत लोगों में भ्रम है कि वो बीमार हैं, किसी को हृदय गति, किसी को किडनी है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज पीड़ित है, तो ऐसा इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि जो बीमार है वो टीका नहीं लगवाए। देखिए, जो खास तौर की गाइडलाइन दी गई है उसमें आप किडनी, हृदय रोग, न्यूरो, ऑटो इम्यून डिजीज से पीड़ित मरीज को भी वैक्सीन दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जिनमें ये मर्ज है या जो इन सभी रोग से पीड़ित हैं वो टीका लगवाने से डरे या परहेज करें, ऐसी कोई चीज़ नहीं। क्योंकि जब भी टीका लगता है उसकी टेस्टिंग होती है 1-2 हफ्ते, टेस्टिंग के बाद तब जाकर मार्केट में उतरता है, फिर लगाया जाता है। और इन सब में सबसे पहले जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, सबसे पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उनमें ज़्यादा अटैक करने की संभावना होती है, इसलिए उनको सबसे पहले टीका दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीका लगवाने के बाद आपको क्या समस्या हो सकती है उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि शरीर में सामान्य दर्द या थकान। जाहिर सी बात है कि बच्चे भी टीका लगता है तो बच्चों को भी 1-2 दिन बुखार आता है और उनको पैरासीटामॉल दिया जाता है, तो पैरासीटामॉल खा लेते हैं, नहीं खाते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो टीका लगेगा तो पहला चीज़ आपका शरीर में सामान्य दर्द और थकान आएगा, और दूसरी चीज़ शरीर का भारी भारी महसूस होना, और तीसरी चीज़ शरीर में मांसपेशियों में दर्द आपका उत्पन्न होगा, और चौथी चीज़ शारीरिक तापमान में अस्थिरता, क्योंकि आपके अंदर टीका लगा है तो शारीरिक जो तापमान आपका टेम्परेचर बनता है उसमें थोड़ा सा अस्थिरता की दिखी जाएगी। और पांचवी चीज़ शरीर की हड्डियों में दर्द, आपकी हड्डियों में भी दर्द महसूस हो सकता है और कपकपाहट रहेगी। कुल मोटी मोटा है 6-7 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी टीका लगवाने के बाद। इन 6-7 चीज़ें अगर आपके लक्षण दिख रहे हैं तो आप थोड़ा सा भी डरिए ना, क्योंकि ये टीका लगने के बाद नॉर्मल से लक्षण हैं उत्पन्न होने हैं। तो इस प्रकार से टीका लगवाने से संबंधित जो भी भ्रांतियां हैं उसको लेके आप परेशान ना हो। जो भी था टीका लगवाने के वैक्सीन उसके बारे में पूरी चर्चा आपको बता दिए हैं। इसके बाद भी कोई अगर आपको समस्या हो रही है तो वो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। अर्थात इन सब परिस्थितियों में अगर आपको बुखार आ रहा है तो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है कि पैरासीटामॉल आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बुखार आ गया तो आप बुखार की कई तो दवाई किसी से लेके डॉक्टर से जो सब खा सकते हैं, नहीं। आपको टीका लगने के बाद बुखार आ रहा है तो आप पैरासीटामॉल को खा सकते हैं। तो इस प्रकार से रहा है उन टीकों के बारे में जिनका कारगर 70% है। लेकिन इसमें जो रूस में एक टीका बना है स्पुतनिक V, उस टीके की हम बात करते हैं तो उस टीके की जो प्रभावशीलता है वो 90% से अधिक देखी जा रही है। तो ऐसे में हमारी भारत सरकार ने रूस से भी इस वैक्सीन को स्पुतनिक V को पहली खेप मंगा चुकी है 1 मई को, और दूसरी डोज अभी आना बाकी है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि स्पुतनिक V का क्या इस्तेमाल है क्या नहीं। तो अभी इसको तो मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया है क्योंकि 1 मई को आया ही, और अभी इसको टेस्टिंग किया जाएगा। और इसको टेस्टिंग करने के लिए हिमाचल के कसौली सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी में 1 हफ्ते की टेस्टिंग की जाएगी। मतलब अगर बहुत ज़रूरी हुआ, ज़रूरी क्लियरेंस मिलने के बाद ये बहुत ज़रूरी है तो बहुत कम अगर टेस्टिंग हुआ तो 1 हफ्ते की टेस्टिंग तो न्यूनतम होनी ही है। और वैसे तो आपकी 2-3 हफ्ते की टेस्टिंग होती है, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी क्लियरेंस मिला तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हिमाचल के ही जो सेंट्रल लैबोरेटरी है उसी में 1 हफ्ते की टेस्टिंग की जाएगी। और अभी तक इसकी 1.5 लाख डोज आ चुकी है, वो हैदराबाद में है। और जैसे ही ये डोज लगती है या लगने के पहले ही दूसरी डोज भी फिर रूस से आ जाएगी, क्योंकि स्पुतनिक भी काफ़ी कारगर लग रहा है। क्योंकि अभी तक कोविशील्ड कोवैक्सीन जो थे 70% कारगर थे, लेकिन इसको हम देखते हैं तो ये रूस वाले बता रहे हैं कि 90% कारगर है। तो ऐसे में अभी 1.5 लाख खपत आई है और धीरे धीरे डोज इसका भी लगना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी भ्रांतियाँ थी टीका लगवाने से पूर्व या बाद में, उन भ्रांतियों को हम दूर कर चुके हैं।
यदि इसके बाद भी किसी को समस्या होती है तो हमें कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं, उसको डिटेल जानकारी दे सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि अभी भी हमारे ग्रामीण शहरी पृष्ठभूमि से ऐसे बहुत से लोग हैं जो टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। उनके मन में डर शंका की स्थिति उत्पन्न हुई है कि हम लगवा लें, कहीं एक्सपायर न हो जाएं। तो ऐसा कतई नहीं है। वो बिल्कुल इस चीज़ को जान लें कि हम अगर सही स्वास्थ्य सही है और कोई दिक्कत है तो अपना टेस्टिंग करवाने के बाद उसको टीका लगवाएं। तो इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा। शेयर करने से जितने भी हमारे छूटे हुए भाई बंधु बहन हैं उन सबको वीडियो प्राप्त हो जाएगा और उनको जो जानकारी नहीं है वो जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों।